सेल ऑफ द ड्रग, सेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर मतलब हो गया बनाने वाला, टू द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर मतलब ख़रीदने वाला। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ड्रग को बेचते हैं। सेल माने हो गया बेचना। इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरर, इससे होलसेल हो गया, होलसेलर जो ख़रीदते हैं, और फिर होलसेलर रिटेलर को देते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, और मेडिकल स्टोर से या फिर रिटेलर से हम कंज्यूम मतलब ख़रीदने वाला हो गया, या फिर पेशेंट लेते हैं। होलसेल, ए सेल टू ए पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग अगेंस्ट, ऐसा पर्सन को ड्रग बेचेंगे कि वो दूसरे कंज्यूमर या पेशेंट को बेच सके, उसे हम होलसेलर कहते हैं। होलसेल मतलब दे सकता है, कहाँ कहाँ दे सकता है ये ड्रग को, हॉस्पिटल में दे सकता है, डिस्पेंसरी में दे सकता है, रिटेलर को दे सकता है, या फिर मेडिकल स्टोर, ये सब हो गया। होलसेल दो प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रॉम शॉप मतलब दुकान हो गया, जैसे दुकान पे बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। और फ्रॉम मोटर व्हीकल मतलब बाइक को एक से घूम कर, फ्रॉम मोटर व्हीकल मतलब बाइक को एक से घूम कर देते हैं दुकान पे ना, तो मोटर व्हीकल में आ जाएगा। पहला देख लेते हैं फ्रॉम शॉप। पहला है इसमें होलसेल फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, द पर्सन मस्ट हैव लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर मतलब स्टोर के लिए, स्टोरेज कंडीशन। पर्याप्त जगह होना चाहिए मतलब कम से कम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस है उसी को सेल कर सकते हैं, ना कि हम किसी दूसरे को। रिटेलर जो लेता है अगर उसके पास लाइसेंस है तभी हम उसे सेल कर सकते, बेच सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल या रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिना लाइसेंस के भी दे सकते हैं, क्योंकि वो मतलब मानते हैं उसे। मेंटेन रिकॉर्ड, जिसको बेच रहे हैं या फिर जिससे ख़रीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। डेट हो उसका मेंटेन होना चाहिए। ड्रग नेम, क्वांटिटी और मैन्युफैक्चरर नेम, उसमें बैच नेम भी रहना चाहिए। और दूसरा होलसेल ऑफ ड्रग अदर दैन शेड्यूल C एंड C1 शेड्यूल के अलावा दूसरे ड्रग को हम होलसेल कैसे कर सकते हैं। रिटेलर के पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस ऑन द डिस्प्ले पर लगा होना चाहिए। पर्याप्त जगह मतलब कम से कम 10 स्क्वायर मीटर जगह होना चाहिए। स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, ड्रग को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। दूसरा है फ्रॉम मोटर व्हीकल मतलब मोटर्स जो घूम कर देते हैं मेडिकल ओडिकल पे, ये सब। इसके लिए ग्रांटेड लाइसेंस चाहिए, जिसमें हम मोटर बाइक द्वारा सेल कर सकते हैं। पहला है होलसेल फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग, और C एंड C1 ड्रग के अलावा इसमें ये दोनों जो हो गया ए एंड बी में अपने बाइक या कार पर लाइसेंस लगाना पड़ेगा, दोनों में लगाना पड़ेगा। सेम है ये दोनों, मतलब जैसे सेम कंडीशन ऑफ शॉप, जैसे शॉप में पढ़े थे ना। रिटेल सेल ऑफ ड्रग, ऐसे पर्सन जो डायरेक्ट कंज्यूमर या पेशेंट को बेच सकते हैं उसे रिटेलर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फ्रॉम शॉप मतलब दुकान, रिटेलर सिर्फ लाइसेंसी होलसेलर ही खरीद सकते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं केमिस्ट या ड्रगिस्ट। इसमें हो जाएगा ये लिस्ट के अंडर में काम करेंगे, ये लोग कंपाउंड नहीं कर सकते, मतलब केमिस्ट और ड्रगिस्ट कंपाउंड नहीं कर सकते ड्रग की। दूसरा है फार्मेसिस्ट, ये भी हमारे रजिस्टर फार्मासिस्ट के अंडर में काम करेंगे, ये कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ये ऑफिशियली होता है। ड्रग स्टोर, दे डू नॉट हैव रजिस्टर फार्मासिस्ट, रजिस्टर फार्मासिस्ट इसमें नहीं होते हैं। जैसे किसी को खांसी वांसी आ रही तो घर पर बता देते हैं कि अदरक खाइए, ये सब खाइए, ठीक हो जाएंगे, तो ड्रग घर से संबंधित हो जाएगा ना, उसे हम ड्रग स्टोर कहते हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसिस्ट एंड ड्रग स्टोर के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। शेड्यूल C एंड C1 ड्रग के लिए, शेड्यूल X ड्रग के लिए जो C1 में नहीं है उसके लिए भी कंडीशन फॉर लाइसेंस के लिए कौन सी कंडीशन होगी। शेड्यूल N की फैसिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। परचेज ओनली फ्रॉम लाइसेंस्ड होलसेल, जो लाइसेंस में ड्रग नहीं लिखा है उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर परमिशन लेना पड़ेगा अथॉरिटी से। मेंटेन रिकॉर्ड, 2 साल तक रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उसका। इसमें दूसरा है जैसे रिटेल सेल फ्रॉम वेंडर्स, डायरेक्टली ग्राहक या पेशेंट को बाइक या कार से के थ्रू हम बेच रहे हैं गाँवों में जाके, तो ये रिटेलर सेल फ्रॉम द वेंडर्स में आ जाएगा। इसकी फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है, ये कहीं पर भी बेच सकते हैं। लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के कोई काम नहीं कर सकते इसमें हम।
इसमें हम जो ड्रग C एंड C1 में नहीं आता है उसको ही बेच सकते हैं।